नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा क्लास 12th अकाउंट्स के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास चल रही है। इसी के अंतर्गत मैं आप लोगों को साझेदारी फर्म का समापन या विघटन, इससे हमको छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड में 13 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें एक 8 नंबर का न्यूमेरिकल और एक 4 नंबर का न्यूमेरिकल और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाना है। तो बच्चों, इसमें 8 नंबर के क्वेश्चंस होने के कारण ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स माना जा रहा है। इसके पूर्व भी मैंने आपको वीडियो में वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी वीडियो के माध्यम से बताया। उसी श्रेणी में, उसी सीरीज में मैं आपको बता रहा हूँ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसके 4 नंबर या 8 नंबर में पूछे जाने के पूरे चांसेस है। तो चलो देखते हैं बच्चों, ये प्रश्न किस प्रकार से बनेगा और किस प्रकार से इसको हल किया जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न है आपका, कल्लू और पप्पू साझेदारी में 2:1 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे इन लोग, 2:1 में। वे फर्म के समापन हेतु सहमत है और उन्होंने तय किया है कि हम फर्म को क्या करना चाह रहे हैं, क्लोज करना चाह रहे हैं, बंद करना चाह रहे हैं। संपत्तियों से 75,000 रुपये वसूल हुए हैं और फर्म के दायित्व इस प्रकार थे। लेनदार 45,000, क्रेडिटर्स, कल्लू से ऋण लिया इसने 20,000 रुपये का और कल्लू की पूंजी है 10,000 रुपये, पप्पू की पूंजी है 15,000 रुपये। वसूली खाता और साझेदारों का पूंजी खाता आपको क्या करने बोला है, बनाने के लिए आपको कहा है। तो बच्चों, इस प्रश्न में हमको बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है, क्योंकि बैलेंस शीट के आधार पे ही हम रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में आपको आपको बैलेंस शीट नहीं दिया है, तो आपको बैलेंस शीट के माध्यम से जो जानकारी हमको जो नहीं दी हुई है उनको निकाला जाता है, संपत्तियां अर्थात। तो अब इसका हमारा फॉर्मूला होता है आपका पूंजी प्लस दायित्व बराबर संपत्तियां। यह हमारा फार्मूला है। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल एसेट्स। तो अब यहाँ पे आपको इसी इक्वेशन के माध्यम से आपको यहाँ पे बैलेंस शीट तैयार हम कर सकते हैं। तो हमको मालूम है बैलेंस शीट हम बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में पहला पक्ष हमारा लायबिलिटीज होता है, दूसरा पक्ष हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। तो लायबिलिटीज दायित्व, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। तो अब यहाँ पे प्रश्न में आपको क्या कह दिया है, ये तो संपत्तियों से वसूल हुआ बोला है। आपको यहाँ दायित्व के रूप में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्रेडिटर्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स, लेनदार दिया हुआ है 45,000 रुपीज और आपको दिया है लोन फ्रॉम कल्लू, लोन फ्रॉम कल्लू, कल्लू से हमने ऋण लिया है 20,000 रुपए और दोनों पार्टनर की आपको क्या दे दिया है, यहाँ पे कैपिटल दे दिया है आपको कल्लू और पप्पू की। कल्लू की कैपिटल है यहाँ 10,000 और पप्पू की कैपिटल है 15,000। तो इस तरह से इनकी कैपिटल कितनी है, 25,000 रुपए और संपत्ति साइड से आपको कोई भी मद नहीं दिया हुआ है। तो इनका टोटल ही हमारा क्या कहलाएगा, आपका एसेट्स कहलाएगा। विविध एसेट्स संपत्तियां कहलाएगी। तो इसका टोटल हमारा हो रहा है 0 0 0 5 5 10 और 4 1 5 4 9। तो अर्थात इसकी संपत्तियां कितनी आ रही है, 90,000 रुपए। कितनी संपत्ति आई है इसकी, 90,000 रुपए इसकी क्या आ रही है, एसेट्स आ रही है।
तो इस तरह से आपको जो प्रश्न में आपको बैलेंस शीट नहीं दिया था, हमने बैलेंस शीट बना दिए। अब इस बैलेंस शीट के आधार पे आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंस शीट से सबसे पहले हम एसेट साइड में आते हैं। तो एसेट साइड में सबसे पहले हमारा आ जाएगा एसेट्स आ जाएगा। तो एसेट्स हमको दिया हुआ है यहाँ पे आपको 90,000 रुपए। तो इस तरह से आप पहले सबसे पहले क्या कर लेंगे, 90,000 उतार लेंगे। उसी प्रकार एक्सटर्नल लायबिलिटीज में केवल क्रेडिटर्स आएगा, क्योंकि लोन फ्रॉम कल्लू और कैपिटल को नहीं लिखा जाता है, इसलिए क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्रेडिटर्स आ जाएगा। तो लेनदार आपको दिया हुआ है आपको 45,000 45,000 रुपीज, और संपत्तियां आपके पास थी एसेट साइड में बुक वैल्यू 90,000 रुपए। अब इसमें आपको न तो कल्लू का ऋण आएगा न तो कैपिटल आएगी। अब इन संपत्तियों को बेचने से आपको क्वेश्चन में बोल रहा है 75,000 रुपए वसूल हुए, तो इधर आ जाएगा बाई कैश या बैंक अकाउंट लिख देंगे, और एसेट से उसको वसूल हुआ है, कितना वसूल हुआ आपको 75,000 रुपए। अब इनका हमको कंपलसरी रूप से क्रेडिटर्स के बारे में, एक्सटर्नल लायबिलिटीज के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं भी कहा जाता है तो अनिवार्य रूप से उसको हमको क्या करना होता है, भुगतान करना होता है। तो इसलिए डेबिट साइड में आ जाएगा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, रोकड़, और आप किसका भुगतान कर देंगे, लेनदार का, क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स कितना है 45,000। अब इस तरह से केवल, और हमको यहाँ पे कोई और अन्य संपत्तियां नहीं दी हुई है और नहीं कोई अन्य जानकारी दी है, तो इस तरह से इन दोनों के माध्यम से दो ही आइटम से हमारा क्या निकल जाएगा, रियलाइजेशन से प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। तो डेबिट साइड में टोटल ज्यादा आ रहा है, 90 और 45,000 है यहाँ पे, तो ये 3 जीरो हो गया, 5 हो गया, 1,35,000 आ रहा है। जबकि इस साइड का टोटल करेंगे आप तो 0 0 0 5 5 10 7 4 11 और 1 12 आ रहा है, मतलब 1,20,000 आ रहा है, और डेबिट का टोटल 1,35 आ रहा है, मतलब 15,000 रुपए का आपका क्या आ रहा है, क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है, अर्थात लॉस आ रहा है। तो 1,35,000 आपका क्या आएगा, टोटल आ जाएगा, और क्रेडिट में आपका लॉस आया है। इस हानि को कौन कौन, पप्पू और कल्लू, पप्पू और कल्लू अपने किस रेशियो में बांट देंगे, यहाँ पे इनका रेशियो दिया है 2:1, अर्थात 15,000 इंटू 2/3, 15,000 इंटू 1/3, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 5 टाइम्स जाएगा, तो इसका आएगा 10,000 और इसका आएगा 5,000। तो इस तरह से हानि का पप्पू और कल्लू के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो 10,000 और 5,000। अब उसके पश्चात हम इसका क्या कर देंगे, अब निकाल देंगे। अब उसके पश्चात हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट्स बनेगा, तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले दोनों के आप क्या उतार लीजिए, कैपिटल उतारेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो पहले आपकी कल्लू की कैपिटल दी हुई है, अच्छा पहले कल्लू है नहीं, कल्लू और पप्पू है, तो पहले कल्लू में की कैपिटल हमारी दी हुई है, यहाँ पे कल्लू की कैपिटल दी है 10,000 और पप्पू की कैपिटल दी है आपका 15,000, है ना। सबसे पहले बैलेंस शीट से हम उतार लेंगे, कल्लू की कैपिटल कितनी है 10,000 है और पप्पू की कितनी है 15,000, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया है, क्योंकि लोन अकाउंट तो यहाँ नहीं आता, कहाँ आता है वो कैश अकाउंट के या बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आता है। तो अब ये लॉस हो चुका था, तो लॉस रियलाइजेशन से लॉस कहाँ आता है, डेबिट में आता है, तो लॉस उतार लेंगे। कितना कितना लॉस दिया है, 10,000 और 5,000। तो आपका कल्लू का हमारा है 10,000 और पप्पू का है कितना 5,000। अब इन दोनों का आप अंतर निकालेंगे, तो अंतर देखेंगे तो आपका दोनों का, कल्लू का दोनों साइड क्या आ गया है 10,000 आ गया, ना तो कल्लू को कोई पैसा मिलेगा और ना ही कल्लू से
कोई राशि उसको भुगतान की जाएगी। हाँ, अब यहाँ पे पप्पू का में हमारा क्रेडिट साइड में कितना आ गया, 15,000 है, और डेबिट साइड में लॉस का कितना 5,000, तो 10,000 रुपये कौन लेके जाएगा। तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिखेंगे और किसके कॉलम में आएगा, पप्पू के कॉलम में। तो मतलब पप्पू को 10,000 रुपये वापस मिलेगा, जबकि कल्लू का दोनों साइड का टोटल क्या आ चुका है, बराबर आ चुका है, इसलिए इसका अकाउंट क्लोज है। तो बच्चों इस प्रश्न को आपको 4 नंबर में भी पूछ सकता है या 8 नंबर में भी अनिवार्य रूप से इस सवाल को पूछ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पे कई बार आपको कैश भी दे देता है, कैश इन हैंड भी दे देता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी दिया रहता है। तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो जब निकालते समय यहाँ पे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक लिख करके डिफरेंस निकालेंगे। चलिए बच्चों, उस क्वेश्चन को भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।